हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज आपके लिए लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 46, क्लास 9, सब्जेक्ट इंग्लिश। और ये 20 अक्टूबर 2020 20 अक्टूबर की एक्टिविटी है। नेम ऑफ द स्टूडेंट या विद्यार्थी का नाम, नेम ऑफ क्लास टीचर, और यहाँ क्लास टीचर का नाम। द स्नेक एंड द मिरर इज ए नैरेटिव story about a bachelor homeopathic doctor who is telling his friends an incident which happened in his life. स्नेक एंड द मिरर ये एक चैप्टर है आपके बुक में। और उस ये कह रहा है इज ए नैरेटिव स्टोरी, ये एक सुनाई जाने वाली एक कहानी है जो एक बैचलर, एक कंवारे होम्योपैथिक डॉक्टर के बारे में है, जो अपने जीवन में घटे हुए इस घटना को अपने दोस्तों के साथ सुना, अर्थात अपने जीवन में घटी हुई रियल स्टोरी को अपने दोस्तों को सुना रहा है। हैज स्नेक एवर कोइल्ड इट सेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, क्या आपके शरीर के किसी भी अंग में, हिस्से में स्नेक ने अपने आप, सांप ने अपने आप को जकड़ा हो, अर्थात ऐसे कोयल बना ली हो, लपेट लिया हो। ए फुल ब्लडेड कोबरा, और सांप भी छोटा सांप नहीं, पूरा बड़ा और खून से भरा हुआ कोबरा। तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ? ही बिगेन विद हिज स्टोरी व्हेन वन नाइट ही रिटर्न टू हिज रेंटेड रूम, उसने अपनी स्टोरी स्टार्ट की जब एक रात वो अपने रेंटेड, किराए पर लिए हुए कमरे में आया, लौटा। और हर्ड द फेमिलियर साउंड ऑफ रैट्स फ्रॉम अबव, और ऊपर से जो पहले की परिचित जो चूहों की आवाज़ आ रही थी वो सुनाई दी। द रूम वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, ये जो कमरा था उसमें इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, अर्थात बिजली नहीं थी। सो ही लाइटेड ए केरोसिन लैंप, इसलिए उसने मिट्टी के तेल का एक लैंप जला लिया ऑन द टेबल के ऊपर। देन टुक आउट ऑफ हिज ब्लैक कोट, फिर अपने जो ब्लैक कोट है उसको उतारा। वाइट शर्ट जो वाइट शर्ट है उसको उतारा। एंड नोट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप, और कह रहे हैं जो उसकी वाइट बनियान है उसको भी उतारा और उसके लटका दिया, अर्थात कहीं खूंट उस पे उन्होंने रख दिया। नेक्स्ट देखिए। लेटर व्हेन ही कुड नॉट स्लीप ही टुक ए स्ट्रोल आउटसाइड एंड केम बैक इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और जब वो नहीं सो सका तो अब वो बाहर थोड़ा सा घूम के आया और वापिस जो मिरर है, सर दर्पण है, उसके आगे बैठ गया। ही बिगेन सेल्फ एप्रिशिएटिंग हिमसेल्फ, और उसने खुद की एप्रिशिएट करना, प्रशंसा करना शुरू कर दिया। ऑफ हिज ब्यूटी, अपनी सुंदरता की। मेकिंग प्लान्स ऑफ हिज फॉर फ्यूचर, भविष्य के अपने प्लान बनाने, अर्थात शीशे के आगे और सोच रहा है ऐसा सुंदर हूँ, ये हूँ, अपने फ्यूचर के प्लान बना रहा है। ही थॉट ऑफ मैरिंग ए रिच बट फैट डॉक्टर, और अब सोच रहा है कि वो शादी करेगा एक अमीर लेकिन मोटी डॉक्टर से। हु वुड नॉट बी एबल टू हिम, जो मोटी होने के कारण उसको पकड़ नहीं पाएगी। इफ एनीथिंग एवर गोज रॉन्ग, अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो वो उसके पीछे भागेगी तो उससे पकड़ा नहीं जाएगा। द साउंड्स अबव हैड स्टॉप्ड, अब जो ऊपर से आवाज़ आ रही थी वो बंद हो गई थी। एंड सडनली देयर वाज ए थर्ड साउंड बिहाइंड हिम बट ही इग्नोर्ड इट, और एकदम थर्ड, कोई चीज़ गिरती है ना, ऐसी आवाज़ आई लेकिन उसने इग्नोर कर दिया, अभी क्या होगा, वैसे कोई आवाज़ आई होगी। नाउ ही वॉज सिटिंग ऑन ए चेयर एंड ट्राइज टू लुक बिहाइंड फॉर द रीजन ऑन द साउंड, अब वो चेयर के ऊपर बैठा था और उसने अब कोशिश की उस जो आवाज़ के जो कारण था ना उसको देखने के लिए, किस चीज़ की आवाज़ थी। सडनली ए स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ हिज चेयर, और अचानक देखा कि उसने उसकी चेयर की बैक के ऊपर रिगल्ड, ऐसे लिपटे हुए सांप को देखा। एंड लैंडेड ऑन हिज शोल्डर, और अब उसके धीरे धीरे आके उसके कंधे पर आ गया था। एंड ही रिकॉइल्ड इट सेल्फ अराउंड हिज लेफ्ट आर्म, और उसकी जो लेफ्ट आर्म थी उसके चारों उसने ऐसे लपेटा लगा लिया, उसकी जो एल्बो थी कोहनी के चारों ओर। इन दिस सिचुएशन व्हेन ही वॉज लेफ्ट विद नो चॉइस, और अब वो ऐसी स्थिति थी जिसमें उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, क्या कर सकता था, अब कुछ भी नहीं कर सकता था। The realized dawned upon him and he was simply a
फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। और अब उसने महसूस किया कि क्या था वो तो एक बेचारा सा गरीब, मूर्ख और स्टूपिड डॉक्टर था जो कुछ नहीं कर सकता था, हेल्पलेस था ऐसी सिचुएशन के अंदर। एट दैट वेरी मोमेंट द स्नेक टर्न्ड एंड सो इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर। और उसी टाइम पर अब जो सांप आया हुआ था ना, उसने मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई को देखा। इट स्लोली अनवूंड इट सेल्फ फ्रॉम हिज आर्म। और अब उसने धीरे धीरे कहा अनवूंड इट सेल्फ, और धीरे धीरे अपना वो जो चक्कर लगा था उसको खोलना शुरू कर दिया। एंड मूव टुवार्ड्स द मिरर। और अब वो दर्पण की ओर आगे बढ़ा। द डॉक्टर क्वाइटली गोट अप फ्रॉम द चेयर। अब वो धीरे से उस चेयर से उठा। वेंट आउट ऑफ द डोर, दरवाजे से बाहर चला गया। एंड रेंट आउट ऑफ द हाउस, और घर से बाहर भाग गया। ही रीच्ड ए फ्रेंड्स होम, वो अपने दोस्त के घर पहुंचा फॉर द नाइट, रात में। देन नेक्स्ट डे व्हेन ही वेंट टू कलेक्ट हिज बिलोंगिंग्स, और जब वो अपने सामान को कलेक्ट करने आया, ऑल ही गोट वॉज हिज वेस्ट ओनली, एवरीथिंग एल्स वॉज स्टोलन बाय सम थिप। अब कमरे को खुला छोड़ गया उस सांप के डर के कारण। अब वहाँ कोई चोर आया और वो सारा सामान ले गया, केवल उसकी जो मैली सी बनियान थी ना वो रह। आई हैव नेवर सीन इट सिंस इट वॉज ए स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। मैंने कभी आज तक ऐसा सांप नहीं देखा था जो खुद की ब्यूटी को ही देख रहा था, अर्थात देख रहा था मैं कैसा लगता हूँ। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर। अब लोग पूछ रहे क्या तुमने अगले दिन उस सांप को देखा डॉक्टर। Hence the doctor self discovers that he is vain and foolish man। और अब डॉक्टर को खुद महसूस हुआ कि वो एक व्यर्थ और मूर्ख व्यक्ति है। It is the moment of crisis which help him realize that he is poor, foolish and stupid। और ये वो मोमेंट था जब उसने महसूस किया तो वो तो बेचारा सा मूर्ख और स्टूपिड आदमी है। अब इनके आपको क्वेश्चंस के आंसर देना है। अब जो ये एक या दो है वो कर दिया, और के मैंने क्वेश्चन आंसर लिख दिए हैं। तो यहाँ जी का पार्ट देखे। जी, रिगल, लैंडेड, सीटिंग एंड लुक ऑल आर, ये क्या है, सारी की सारी वर्ब है। लुक देखना, बैठना, लैंड करना, रिगल, तो ये क्या है, वर्ब्स। एडवर्ब होता वर्ब की विशेषता बताता, वो नहीं है। प्रीपोजिशन होता इन, ऑन, एट, वो भी नहीं। एडजेक्टिव विशेषता बताता, वो भी नहीं है। विच ऑफ द गिवन बिलो वर्ड्स इज एन एंटोनिम। एंटोनिम होता है विपरीत, ओपोजिट। किसका, क्राइसिस। क्राइसिस का यहाँ क्या है, डायलेमा, दुविधा, क्लैमिटी, आपदा, इमरजेंसी, तो क्या हो गया, पीस। इसका आंसर क्या है, पीस। और जो बचा हुआ पार्ट है वो अभी देख लेते हैं, जो ए बी सी डी ई एफ एफ तक क्वेश्चन आंसर देख लेते। फर्स्ट, द नरेटर लाइटेड ए केरोसिन लैम्प बिकॉज द रूम वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। अब ये था ना क्यों जलाया उसने, तो उसने केरोसिन लैम्प जलाया क्योंकि ये रूम इलेक्ट्रीफाइड नहीं था। नेक्स्ट, बी, द नरेटर हर्ड द फेमिलियर साउंड्स ऑफ रैट। किसकी आवाज सुनी थी, रैट्स की, जो हर रोज सुनता था। सी, द नरेटर वॉज गोइंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर अप्रिशिएटिंग हिमसेल्फ। नरेटर दर्पण के आगे अपने आप को अप्रिशिएट करने जा रहा था। ऑफ हिज ब्यूटी, अपनी सुंदरता के बारे में जिक्र करने जा रहा था। एंड मेकिंग प्लान्स फॉर फ्यूचर, और फ्यूचर के प्लानिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहा था। क्लियर है भाई। तीसरा भी, अब ये देखिए भाई, डी पार्ट। द साउंड स्टॉप्ड एज द स्नेक फेल फ्रॉम द अबव टू द ग्राउंड। अब वो आवाज क्यों रुक गई, क्योंकि जो सांप था वो ऊपर से ग्राउंड पे नीचे गिर गया था। ये डी का आंसर है भाई। ई, द नरेटर रियलाइज दैट, उस क्या रियलाइज किया, दैट ही वॉज सिंपली ए पुअर, फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, कि वो एक गरीब, मूर्ख और बिल्कुल स्टूपिड डॉक्टर है। नेक्स्ट, एफ, नो। अब उसका जो पहले का था ना वो जो क्वेश्चन उसका आएगा नहीं। वी हैव नेवर सीन एन एनिमल लुक इनटू ए मिरर। हमने किसी जानवर को दर्पण देखते नहीं देखा है। इट माइट बी सीन एज द सेम, हो सकता है ये देखा हो इसी तरह से। क्लियर। तो ये डी ई एफ
के ये रहे, इसको पोज करके एक बार देख लें, और स्टार्टिंग वाले ए बी सी के ये रहे आंसर्स। बोलो बच्चों, समझ में आए या नहीं आए? क्लियर? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग।